नमस्कार दोस्तों जी के संबंधित प्रैक्टिस सेट का ये 55 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ITF डेविस कप कितने राष्ट्र विश्व ग्रुप के साथ जुड़ा है? कितने राष्ट्र विश्व ग्रुप के साथ जुड़ा है? ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है ये कितने राष्ट्र विश्व ग्रुप के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए 8 के, ऑप्शन बी 16 के, ऑप्शन सी 20 के, ऑप्शन डी 24 के। और आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय आपके पास, आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर है 16 के, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। डेविस कप जो है ITF डेविस कप 16 राष्ट्रीय विश्व ग्रुपों के साथ जुड़ा है ये। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी 1926 में की गई थी। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। और टेबल टेनिस विश्व चैंपियन प्रथम बार जो है 1927 ईस्वी में खेला गया था। विश्व चैंपियन टेबल टेनिस का 1927 ईस्वी में खेला गया था पहली बार। और टेबल टेनिस का विश्व चैंपियनशिप 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? ऑप्शन ए बक्सी स्टेडियम श्रीनगर में, बी बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम में, सी साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, डी सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में। करेक्ट आंसर है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में। ये फुटबॉल का नहीं है, बाकी ये बक्सी स्टेडियम श्रीनगर में, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम में, साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, ये तीनों फुटबॉल के स्टेडियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ अवस्थित है? मुगल सम्राट जो हुमायूं थे उनका मकबरा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए काबुल में, बी दिल्ली में, सी सादराबाग में, डी कुल्दाबाद में। करेक्ट आंसर है दिल्ली में है। मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में अवस्थित है। और हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम की देखरेख में हाजी बेग ने बनवाया था इसको। अकबर कालीन वास्तुकला का प्रथम उदाहरण जो है हुमायूं का मकबरा है। अकबर के समय का वास्तुकला का प्रथम उदाहरण हुमायूं का मकबरा है। और बाबर को आगरा के रामबाग में दफनाया गया था। आगरा के आरामबाग या रामबाग में दफनाया गया था बाबर को। पुण्य प्रिय स्थान बाबर का काबुल था, इस कारण वहाँ ले जाकर मकबरा बनाया गया। और सादराबाग में जो है जहांगीर को दफनाया गया है। सादराबाग में जहांगीर को दफनाया गया है। और खुल्लाबाद जो है औरंगाबाद में है ये खुल्दाबाद, इसमें बीबी का मकबरा है जो रजिया दुर्रानी के याद में बनाया गया था। बीबी का मकबरा जो रजिया दुर्रानी की याद में बनाया गया था। कुल्दाबाद या खुल्दाबाद है ये, औरंगाबाद में है ये, वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मानव स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियों से बना है? मानव का जो स्पाइनल कॉलम है वो कितनी हड्डियों से बना है? ऑप्शन ए 33 से, बी 42 से, सी 44 से, डी 53 से। करेक्ट आंसर है 33 से बना है। मानव स्पाइनल कॉलम जो है 33 हड्डियों से मिलकर बना है। और मनुष्य का कशेरुकी दंड जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है ये। और इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, जो खोपड़ी को सीधे रखता है, एटलस कशेरुक होता है, वो पहला कशेरुक होता है। और कशेरुक दंड के विभिन्न भागों में कशेरुक देखिए, गर्दन में 7 कशेरुक हैं, वक्ष में 12 कशेरुक हैं, कटी में 5 कशेरुक हैं, त्रियक में 5 कशेरुक हैं, और पूंछ में वो जो है 4 कशेरुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हवा एक है क्या है? हवा क्या है? हवा एक है क्या है? ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण, बी केवल मिश्रणों का मिश्रण, सी केवल तत्वों का मिश्रण, डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। करेक्ट आंसर है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा एक दोनों तत्वों का और यौगिकों का मिश्रण है।
वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है और हवा मिश्रण का एक अच्छा उदाहरण है। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं वो। और यौगिक के अणु जो है उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिक का अच्छा उदाहरण जो है जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जो भारत निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी भास्कर फर्स्ट, डी इनसैट 1A। करेक्ट आंसर है रोहिणी था वो। पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था, रोहिणी। और रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण जो है 18 जुलाई को और 1980 ईस्वी में किया गया था। भारत ने खुद अपने प्रक्षेपण यान से इसको प्रक्षेपित किया था, नहीं इससे पहले विदेशी प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किए जाते थे। और 1980 में ये प्रक्षेपित किया गया था SLV-3 के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था और श्रीहरिकोटा से किया गया था। और थोड़ी सी डिटेल बता दें आपको कि रोहिणी उपग्रह का कार्य प्रणाली जो है पृथ्वी प्रक्षेपण है। और भास्कर फर्स्ट जो है उपग्रह वो 7 जून, भास्कर फर्स्ट ये वाला, ये 7 जून 1979 ईस्वी में 7 जून 1979 ईस्वी को कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था। और आर्यभट्ट जो है उपग्रह ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को कॉस्मोस प्रक्षेपण यान बैकानूर से छोड़ा गया था। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था जो विज्ञान संवेदी है। और इनसैट फर्स्ट ए उपग्रह 10 अप्रैल 1982 ईस्वी को BLTA प्रक्षेपण यान से USA से छोड़ा गया था। और इनसैट फर्स्ट ए उपग्रह भारत का प्रथम उपग्रह है जो बहुउद्देशीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, देशव्यापी अभियान ऑपरेशन इस्माइल किससे संबंधित है? देशव्यापी अभियान ऑपरेशन इस्माइल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिकों से, बी युद्ध विधवाओं से, सी स्वतंत्रता सेनानियों से, डी लापता बच्चों से। करेक्ट आंसर है लापता बच्चों से संबंधित। देशव्यापी ऑपरेशन इस्माइल जो है लापता बच्चों से संबंधित है। देश में लाखों बच्चे खो जाते हैं अथवा तस्कर गिरोह के द्वारा अपहृत कर लिए जाते हैं। बच्चों को अवैध कार्यों या अनैतिक कार्यों में लगा दिया जाता है। ऑपरेशन इस्माइल का उद्देश्य किन्हीं कारणों से खो गए बच्चे को उनके परिजनों को सौंपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर संदर्भ में सही नहीं है? जैव रेत पानी फिल्टर संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा कथन है? ऑप्शन ए यह रोग जनकों की निष्क्रिय करता है या मारता है, बी अवसादन बड़े कणों को हटाता है, सी निस्यंदन छोटे कणों को हटाता है, और डी उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। करेक्ट आंसर है उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। उच्च गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध करना फिल्टर का कार्य नहीं होता है, बल्कि पानी में उपलब्ध गंदगी को केवल समाप्त करना होता है। उच्च गुणवत्ता पानी के लिए उस पानी में वह गुण होना चाहिए जिसका प्रयोग पीने के लिए किया जाता है अथवा उसमें आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। और अवसादन द्वारा जो है बड़े कणों को और निस्यंदन द्वारा सूक्ष्म कणों को हटाया जा सकता है। पानी को उबालकर भी कीटाणुओं को हटाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। पानी में आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक आदि हानिकारक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी बिलोट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? पश्चिमी बिलोट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? ऑप्शन ए प्लेग के लिए, बी कुष्ठ के लिए, सी HIV के लिए, डी टाइफाइड के लिए। करेक्ट आंसर है HIV के लिए। पश्चिमी बिलोट नैदानिक परीक्षण जो है HIV के लिए नैदानिक परीक्षण है। और पश्चिमी बिलोट टेस्ट HIV पॉजिटिव होने को बताता है। और HIV-PP24 एंटीजोन जो है HIV की जांच कर रोगी की तीव्रता की जानकारी मिलती है।
CD4 के द्वारा जो है CD4 काउंट द्वारा रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। और पोलियो टाइप 3 अधिकतर पाया जाता है। भारत को WHO ने पोलियो मुक्त देश घोषित किया है 2012 में। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है। प्लेग बीमारी जो होती है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से होती है। और टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। और कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। इसे लिप्रेसी भी कहते हैं कुष्ठ रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है। स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। सी, 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है। डी, सामान्य और असामान्य संरचनाओं की पहचान करता है। करेक्ट आंसर है स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये सही नहीं है, बाकी कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, ये सही है। और 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है, ये सही है। और सामान्य और असामान्य संरचनाओं की पहचान करता है, ये भी सही है। बाकी बी पार्ट जो है प्रश्न के अनुसार बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तारीखों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, फिंगर टच। बी, वॉइस रिकग्निशन। और सी, ग्लबंद टच। और डी, लाइट ट्रांसमिटेंस। करेक्ट आंसर है वॉइस रिकग्निशन जो है मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन से संबंधित नहीं है। बाकी ये टच पैनल संवेदन से संबंधित हैं तीनों बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए, यह भंगुर नहीं है। बी, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधक है। और सी, यदि किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेज़ी से खाना बनाता है किसी भी अन्य बर्तन से। और डी, यह उच्च ऊर्जा कुशल होता है। करेक्ट आंसर है यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। और सीमा की ऊष्मीय एवं विद्युतीय चालकता सबसे कम होती है। माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग जो है खाना को गर्म बनाए रखने के लिए होता है। और भोज्य पदार्थ जो बना है उसे जल्दी ख़राब नहीं होने देता है ये माइक्रोवेव ओवन। और फ्लिंट कांच जो है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका से मिलकर बना है फ्लिंट। और फ्लिंट कांच का उपयोग जो है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब आदि में बनाया जाता है। क्रुक्स कांच जो है सीरियस ऑक्साइड सिलिका से बना होता है क्रुक्स कांच। और क्रुक्स कांच का उपयोग धूप चश्मों के लेंस में होता है। पायरेक्स कांच जो है सोडियम सिलिकेट, बोरियम सिलिकेट का बना होता है। और पायरेक्स कांच का प्रयोग मुख्यतः प्रयोगशाला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। विषम चुने, इसमें से विषम चुनना है, कौन सा विषम है? ऑप्शन ए, कोकीन। बी, कैफीन। सी, निकोटीन। डी, हेरोइन। करेक्ट आंसर है कैफीन। बी पार्ट करेक्ट आंसर। कैफीन जो है इसमें से विषम है। कैफीन पेय पदार्थ के रूप में काफ़ी देने वाला पौधे से प्राप्त करते हैं इसको। और कॉफ़ी में जो है कोफिया अरेबिया भी होता है। कोको देने वाला पौधे से भी कैफीन प्राप्त होती है। कोको देने वाला पौधे से थियोब्रोमा केको प्राप्त होता है। और हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। तंबाकू निकोटीन से पाया जाता है। कोकीन, निकोटीन एंड हीरोइन मादक पदार्थ हैं। और कोकीन जो है, निकोटीन और हेरोइन जो है ये मादक पदार्थ हैं। और हीरोइन किससे? अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए, गंगा का। बी, भागीरथी का। सी, यमुना का। डी, ब्रह्मपुत्र का। करेक्ट आंसर है यमुना का। कालिंदी यमुना का दूसरा नाम है।
यमुना नदी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनात्री हिमानी से 6316 मीटर ऊंचाई से निकलती है। 6316 मीटर ऊंचाई से निकलती है पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनात्री हिमानी से, जो इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और यमुना नदी की लंबाई जो है इसकी वो 1.375 किलोमीटर होती है, यानी वो 1375 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे मेघना मिलने पर मेघना नाम से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। और गंगा का गंगोत्री हिमानी उद्गम है, जहाँ भागीरथी, जिसे भागीरथी कहा जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध जो था कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए 17 तक, बी 18 तक, सी 19 तक, डी 21 तक। करेक्ट आंसर है 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध जो चला था 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध भूमि के महत्व को दर्शाता है और कौरव और पांडव के बीच के युद्ध का वर्णन महाभारत है। महाभारत का परिशिष्ट जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था, सारत्व गीता कहलाती है, श्रीमद् भागवत गीता है वो। और महाभारत के प्रारंभ में 8800 श्लोक थे। महाभारत के जो थे प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, जो इसे जय संहिता कहा गया है। और आगे चलकर 24,000 श्लोक हो गए हैं इसमें। 24,000 श्लोक इसमें आगे चलकर हो गए हैं, तो भारत संहिता कहा जाता है। अब इसे भारत संहिता कहा जाता है। पहले 8,800 श्लोक थे, जय संहिता कहा जाता था। आगे 24,000 हो गए श्लोक, तो इसे भारत संहिता कहा जा गया। और कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई, तो महाभारत कहा जाने लगा। और कालांतर में जो है आगे चलकर जब गुप्त काल का समय था, तो उस समय श्लोकों की संख्या हो गई 1 लाख। श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई, तो इसको क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। तो इसका मतलब ये है कि श्लोकों की संख्या के आधार पर इसका नाम है। यानी 8,800 श्लोक हैं, तो इसे जय संहिता कहा गया था पहले शुरू में। और फिर आगे चलकर 24,000 श्लोक हो गए, तो इसे भारत संहिता कहा गया था। फिर कालांतर में गुप्त काल में श्लोक हो गए 1 लाख, तो इसे महाभारत कहा जाने लगा। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का मूल रचयिता जो है व्यास मुनि को माना जाता है। भारत का आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। आदि कवि जो है वाल्मीकि को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए एस के मिश्रा, बी सी वी रमन, सी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई के द्वारा भारत भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी स्थापित की गई थी। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये अहमदाबाद में अवस्थित है। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। और होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और प्रकाश से संबंधित 1928 में की थी। सीवी रमन ने जो है 1928 में सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जो प्रकाश से संबंधित है। सीवी रमन को 1930 में जो है 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। घूमर किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब का, बी हिमाचल प्रदेश का, और सी राजस्थान का, डी जम्मू कश्मीर का। करेक्ट आंसर है राजस्थान का। घूमर जो है राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। और धापाल, फूंदी, पनिहारी, गण, नौर, नेजा आदि भी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। मांडना राजस्थान की मुख्य लोक नृत्य है। मांडना जो है, मांडना नाम लिखे देता हूँ मैं इसका, कुछ नाम ऐसा ही है अजीब सा इसका थोड़ा सा। देखिए मांडना है ये, मांडना जो है ये राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य है। और भांगड़ा पंजाब का पुरुष द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, भांगड़ा पंजाब का है। धमाल, छपेली, महाथू, नटी, डोंगी, चंपा, थाली, डफ, डंडा नाच आदि हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और
रऊफ जम्मू कश्मीर का राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का रऊफ। और रऊफ जो है नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, CMOS क्या होता है? CMOS क्या होता है? CMOS क्या होता है? ऑप्शन ए बैटरी चालित मेमोरी चिप, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी स्टोरेज डिवाइस और डी कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर है बैटरी चालित मेमोरी चिप होती है ये CMOS बैटरी चालित मेमोरी चिप होती है। और IC इंटीग्रेट सर्किट चिप का प्रयोग जो है प्रौद्योगिकी क्रांति में परिवर्तन लाया है। और विद्युत सेल, प्रारंभिक सेल और द्वितीय सेल दो प्रकार का होता है। द्वितीय सेल का पुनः उपयोग चार्ज के द्वारा किया जाता है। और लैक्लांश सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की जरूरत होती है। शुष्क सेल जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है शुष्क सेल जस्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा क्रिकेटर ICC क्रिकेट हॉल फेम की सूची में नहीं है? ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन ए अनिल कुंबले, बी बिशन सिंह बेदी, सी कपिल देव और डी रवि शास्त्री। करेक्ट आंसर है रवि शास्त्री जो है ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में सूची में नहीं है। बाकी अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव ये तीनों ICC की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो है क्रिकेट हॉल फेम में सम्मिलित हैं ये। और अनिल कुंबले को BCCI का कोच बनाया गया था। कपिल देव भारत के महानतम ऑलराउंडर अब तक के रहे हैं। कपिल देव के नेतृत्व में भारत विश्व कप 1983 ईस्वी में विश्व कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में भारत ने। और ICC क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्थान है। ICC का विस्तारित इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है ICC का विस्तृत रूप जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? ऑप्शन ए कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, बी उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, सी रेसूस फैक्टर, डी डिब्बाबंद प्रोटीन कोट। करेक्ट आंसर है रेसूस फैक्टर। सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता, इनमें से रेसूस फैक्टर है जो सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। और आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल तेलीय पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है। और हृदय रोगी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक नहीं लेनी चाहिए, बल्कि कोलेस्ट्रॉल मुक्त भोज्य पदार्थ प्रयोग करना चाहिए हृदय रोगी को। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।